डियर स्टूडेंट, लास्ट वाले वीडियो में हमने पीएच के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि पीएच क्या होता है, एसिड्स के पीएच की वैल्यू कितनी होती है, बेस के पीएच की वैल्यू कितनी होती है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के पीएच की वैल्यू कितनी होती है, और उनके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था कि डेली लाइफ में जो आपके पीएच की इम्पोर्टेंस होती है वो क्या इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपना इसमें करेंगे वो है हमारा मोर अबाउट सॉल्ट। तो इसमें हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्ट आपके क्या होते हैं और कैसे प्रिपेयर होते हैं। तो दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव बीन सीन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ड्यूरिंग द वेरियस रिएक्शन। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। तो हमने जो है सॉल्ट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि सॉल्ट जो है वो आपके कैसे प्रिपेयर होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो सबसे पहला हमारा फैमिली ऑफ सॉल्ट। राइट द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट गिवन बिलो। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये फॉर्मूले आपको लिखने हैं। ठीक है, तो जो पोटेशियम सल्फेट का होगा, पोटेशियम सल्फेट का क्या आएगा आपका K2SO4। पोटेशियम सल्फेट को हम क्या लिखते हैं, K2SO4। तो पोटेशियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होगा K2SO4। सोडियम सल्फेट का होता है आपका, सोडियम के लिए हम क्या लिखेंगे Na2, और सल्फेट के लिए हम लिखेंगे SO4। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट के लिए क्या हो गया आपका K2SO4। तो पोटेशियम सल्फेट के लिए हमने लिखा K2SO4। सोडियम सल्फेट के लिए हमने लिखा Na2SO4। Na का मतलब सोडियम, SO4 का मतलब होता है सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि पोटेशियम सल्फेट के लिए अगर हम लिखेंगे तो वो होगा आपका K2SO4। ठीक है, तो K का मतलब होता है पोटेशियम और SO4 का मतलब होता है सल्फेट। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका पोटेशियम सल्फेट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सोडियम सल्फेट। तो सोडियम को हम लिखेंगे Na2 और सल्फेट को हम लिखेंगे SO4। तो ये हो गया आपके पास सोडियम सल्फेट। Na का मतलब सोडियम और सल्फेट का मतलब SO4। कैल्शियम सल्फेट को हम कैसे लिखेंगे CaSO4। तो Ca का मतलब कैल्शियम और SO4 का मतलब सल्फेट। तो SO4 का जो पूरा ग्रुप होता है वो सल्फेट के लिए होता है। इसके बाद है मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम के लिए हम क्या लिखेंगे Mg, और सल्फेट के लिए हम क्या लिखेंगे SO4। ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया MgSO4। कॉपर सल्फेट के लिए, कॉपर के लिए हम लिखेंगे Cu, और सल्फेट के लिए हम लिखेंगे SO4। तो ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट। इसके बाद नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के लिए हम क्या लिखते हैं NaCl। ठीक है, इसके बाद है सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट को हम क्या लिखते हैं, सोडियम नाइट्रेट का जो होगा, सोडियम के लिए Na और नाइट्रेट के लिए होगा NO3, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, इसके बाद है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट के लिए हम लिखते हैं Na2CO3। कार्बोनेट के लिए हम CO3 लिखेंगे। इसके बाद है अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड के लिए हम लिखते हैं NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड के लिए हम लिखेंगे NH4Cl। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान से देखने हैं। तो पहला जो आपका सॉल्ट है, पहला सॉल्ट आपको गिवन है पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट का जो फॉर्मूला आएगा वो है आपका K2SO4। K का मतलब पोटेशियम और सल्फेट का मतलब है SO4। इसके बाद है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को हम लिखेंगे Na2SO4। Na का मतलब सोडियम और SO4 का मतलब सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट में Ca फॉर कैल्शियम और SO4 जो है इसको हम सल्फेट के लिए लिखेंगे। इसके बाद है मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट को हम लिखेंगे MgSO4। कॉपर सल्फेट को हम लिखेंगे CuSO4। सोडियम क्लोराइड को हम लिखेंगे NaCl। सोडियम नाइट्रेट को हम लिखेंगे NaNO3, और सोडियम कार्बोनेट को हम लिखेंगे Na2CO3।
ठीक है, तो ये सभी फॉर्मूले आप सब अपनी नोटबुक में नोट कर लो। तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं ये आपके सॉल्ट होते हैं और ये सारे सॉल्ट के फॉर्मूले आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जहाँ पे भी सल्फेट होता है तो सल्फेट का मतलब होता है हमें कौन सा ग्रुप लगाना है, सल्फेट का मतलब होता है SO4। तो जहाँ पे भी सल्फेट है वहाँ पे आप क्या लगाओगे, SO4। ठीक है, और जहाँ पे भी आपका नाइट्रेट है, जहाँ पे भी आपका वर्ड नाइट्रेट है तो नाइट्रेट का मतलब है आपको क्या लगाना है वहाँ पे, NO3। ठीक है, और जहाँ पे भी आपका कार्बोनेट है तो जहाँ भी आपका कार्बोनेट है वहाँ पे आप क्या लगाओगे, CO3। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो किसी भी फॉर्मूले में अगर आपका सल्फेट है तो इसका मतलब आपको SO4 लगाना है। सल्फेट का मतलब होता है SO4। और नाइट्रेट अगर है किसी भी फॉर्मूले में तो आपको क्या लगाना है, NO3। NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट और कार्बोनेट का मतलब होता है CO3। ठीक है, तो सल्फेट का मतलब SO4, नाइट्रेट का मतलब NO3 और कार्बोनेट का मतलब CO3। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट इसमें है आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच एबव सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड। तो इसमें हमने देखा है कि जो आपके सॉल्ट हैं वो आपके कैसे बनते हैं। हमने देखा है कि जब भी ये रिएक्शन, हमें पता है कि जब भी आपके एसिड और आपके बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, आपका एक सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। ये रिएक्शन आपको याद होगी, ये रिएक्शन आपकी कौन सी होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में आप एसिड लेते हो, बेस लेते हो, तो इनको कंबाइन करके आपका सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी आपने एसिड ले लिया, मान लो कौन सा एसिड ले लिया आपने, HCl आपका एसिड होता है और इसके साथ आपने बेस की रिएक्शन कराई। बेस आपका कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हमने दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है आपका, NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो NaCl क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड जो है ये आपका सॉल्ट है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो HCl है ये क्या है, आपका एसिड है। ठीक है, और ये जो NaOH है ये आपका बेस है। और NaCl को हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये क्या होता है, ये आपका सॉल्ट होता है। और ये H2O जो है ये आपका वाटर है। तो ये हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि एसिड प्लस बेस आपस में मिलके क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये तरीका हमने देखा हुआ है सॉल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपको ये जो सारे गिवन हैं, ये जो इतने सारे हमने यहाँ पे सॉल्ट देखे हैं, तो आपको ये पता लगाना है कि ये सॉल्ट हैं ये कौन कौन से एसिड और कौन कौन से बेस से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इसी में फिर आपको ये नेक्स्ट एक्टिविटी गिवन है, pH ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ये एक्टिविटी हम करेंगे अभी। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसमें आपको क्या करना है, बहुत सारे जो सॉल्ट हैं उनके सैंपल लेने हैं। जैसे पहला सॉल्ट आपको गिवन है सोडियम क्लोराइड का, उसके बाद दूसरा सैंपल आपको गिवन है पोटेशियम नाइट्रेट का, फिर आपको लेना है अमोनियम क्लोराइड, फिर आपको लेना है जिंक सल्फेट, फिर आपको लेना है कॉपर सल्फेट, फिर आपको लेना है सोडियम एसीटेट, फिर सोडियम कार्बोनेट और फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये जो सारे सॉल्यूशंस हैं, ये जो सारे सॉल्ट हैं, आपको ये सारे सैंपल किस चीज़ के हैं, ये सारे सैंपल आपके सॉल्ट के सैंपल हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे आपके सॉल्ट हैं। तो ये सारे सॉल्ट आपको लेने हैं, फिर इनको वाटर में डिज़ोल्व करना है। ठीक है, इनको जो है वाटर में डिज़ोल्व करना है और फिर वाटर में डिज़ोल्व करके एक लिटमस पेपर की हेल्प से हमें क्या करना है, इनके pH की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये pH पेपर की वजह से जो है हम इसके pH को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हमें ये देखना है कि ये जो सॉल्ट हैं इनमें से कौन कौन से सॉल्ट जो हैं वो आपके एसिड होते हैं, कौन से सॉल्ट आपके बेसिक होते हैं और कौन से सॉल्ट जो हैं वो आपके न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, फिर हमें बताना है कि जो आपका सॉल्ट बनता है वो कैसे बनता है, एसिड और बेस से। एसिड और बेस को आपस में मिला के सॉल्ट बनता है। तो हमें ये बताना है कि जो साल्ट हमें दिया गया है वो कौन से एसिड से और कौन से बेस को मिला के बना है, और अपनी ये जो ऑब्जर्वेशन है ये हमें इस टेबल में लिखनी है। ठीक है,
तो यहाँ पे फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या बताया गया है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद ए pH वैल्यू ऑफ 7, कि अगर आपके पास कोई भी सॉल्ट बन रहा है और उसमें आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो जो आपका सॉल्ट बनेगा उसके pH की जो वैल्यू होगी वो 7 होगी। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विद द pH वैल्यू लेस देन 7। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या दिया गया है कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विद द pH वैल्यू लेस देन 7 and those with the strong base and weak acid are basic with the pH value more than 7। तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि हमने देखा है कि जो एसिड और बेस मिलके आपके सॉल्ट बना रहे हैं, तो इसमें हमें बताया गया कि अगर एसिड जो है वो भी क्या है आपका स्ट्रॉन्ग है, एसिड जो है वो भी आपका स्ट्रॉन्ग है, प्लस जो बेस है वो भी आपका क्या है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो इससे जो आपका सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट जो है वो आपका न्यूट्रल बनेगा, वो सॉल्ट जो है वो आपका न्यूट्रल बनेगा। और हमें पता है कि न्यूट्रल सॉल्ट के pH की वैल्यू कितनी होती है, उसके pH की वैल्यू 7 होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी जो आपका एसिड है, आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो और स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में मिला रहे हो, तो उनसे जो सॉल्ट बनेगा वो आपका न्यूट्रल सॉल्ट होगा और उसके pH की वैल्यू 7 होगी, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में हमें क्या गिवन है कि अगर जो आपका एसिड जो है, अगर आपका एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, प्लस आपका जो बेस है वो आपका वीक है, ठीक है। तो जो आपका बेस है वो आपका वीक है, तो इससे जो आपका सॉल्ट बनेगा, ठीक है, इससे जो आपका सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, दैट विल बी एसिडिक। तो वो जो सॉल्ट होगा वो आपका एसिडिक होगा और उसके pH की वैल्यू जो है वो लेस देन 7 होगी। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ में मिलाते हो तो जो आपका सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो एसिडिक होगा और उसके pH की वैल्यू लेस देन 7 होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अगर आपका एसिड जो है, अब हमने उल्टा ले लिया कि जो आपका एसिड है वो आपका वीक है और जो आपका बेस है वो आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, दैट विल बी बेस इन नेचर, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बताया है कि अगर आप एक ऐसे एसिड को ले रहे हो जो कि आपका वीक है, उसको किसके साथ में रिएक्शन करा रहे हो, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, यानी कि आपने वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में मिला दिया, तो आपका जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो बेस होगा और इसके pH की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 7 होगी, इसके pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके कि अगर आपका एसिड जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है और जो आपका बेस है वो भी स्ट्रॉन्ग है, तो जो आपका सॉल्ट होगा वो आपका न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल के लिए मैं एन लिख रही हूँ, ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट आपका न्यूट्रल होगा। फिर अगर एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है और बेस आपका वीक है तो जो सॉल्ट है वो आपका एसिडिक होगा, एसिडिक, वो कैसा होगा, आपका एसिडिक होगा। और अगर आपका एसिड जो है वीक है और बेस जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो आपका जो सॉल्ट है वो आपका बेसिक होगा, ठीक है, एसिडिक की जगह क्या होगा, वो आपका बेसिक होगा। तो यानी कि अगर आपका पहली इक्वेशन में हमने क्या देखा कि एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो आपका न्यूट्रल होगा। और फिर सेकंड इक्वेशन में हमने देखा कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो जो आपका सॉल्ट होगा वो एसिडिक होगा, और अगर एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट होगा वो आपका बेसिक इन नेचर होगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हम यहाँ पे करते हैं अभी। तो फर्स्ट जो यहाँ पे हमें गिवन है, फर्स्ट जो सॉल्ट आपको गिवन है NaCl का, तो पहला हम देखते हैं यहाँ पे एक्टिविटी में हमें कौन सा सॉल्ट गिवन है, NaCl, NaCl का सॉल्ट हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सॉल्ट का नाम क्या है, हमारा सॉल्ट का नाम है हमारा NaCl, ठीक है। तो NaCl जो आपका, अभी मैंने जो रिएक्शन लिखी थी, NaCl जो आपका कैसे बनता है,
इसको अभी मैंने बताया कि जो NaCl है, हम जब HCl की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, NaOH के साथ में, तो हमारा क्या बनता है, NaCl बनता है प्लस H2O बनता है। ये रिएक्शन अभी हमने लिखी कि जो आपका सोडियम क्लोराइड है वो हमारा, तो जो आपका सोडियम क्लोराइड का साल्ट है, कौन सा साल्ट है आपका, सोडियम क्लोराइड, तो ये कौन कौन से एसिड और बेस से मिल रहा है, मिल के बन रहा है, यानी कि इसमें हमने HCl का तो एसिड लिया है और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या लिया है, बेस लिया है। इस इक्वेशन को लिखो, इस इक्वेशन को सभी आप अपनी नोटबुक में लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा साल्ट है वो NaCl का साल्ट है, ठीक है। और हमने यहाँ पे एसिड कौन सा लिया है, हमने यहाँ पे एसिड जो लिया है वो HCl का लिया है, और जो बेस है वो कौन सा है आपका, NaOH। तो अब हमें देखने हैं, अब ये जो HCl है, HCl वाला जो है ये आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो जो HCl वाला है ये आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। HCl वाला जो एसिड होता है ये आपका स्ट्रॉन्ग होता है, और जो बेस वाला NaOH है ये भी क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो दोनों क्या हैं आपके, स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग को मिला के जो आपका सॉल्ट बनेगा NaCl वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। और न्यूट्रल का मतलब उसके pH की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन जल्दी से आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कौन सा सॉल्ट गिवन है, NaCl का सॉल्ट गिवन है। इस इक्वेशन को नोट कर लो कि ये जो NaCl है ये वाला सॉल्ट आपका कैसे बनता है। तो इसमें जो आपने एसिड लिया है वो HCl का एसिड है, और जो बेस लिया है वो NaOH का बेस है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है सोडियम क्लोराइड और वाटर प्रोड्यूस हुआ है। तो जो HCl है ये आपका, HCl जो एसिड है ये भी स्ट्रॉन्ग है, और जो बेस है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो जो आपका सॉल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा, और इसके pH की वैल्यू 7 होगी, ठीक है। तो सभी ये इक्वेशन जो अपनी नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम करेंगे, नेक्स्ट जो आपको सॉल्ट गिवन है वो सॉल्ट है आपका पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट जो इसमें सॉल्ट आपको गिवन है पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्ट गिवन है। तो अब हम देखेंगे कि जो पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्ट है वो कौन कौन से एसिड और बेस से मिलके बनता है और उसके pH की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो सॉल्ट है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, तो सॉल्ट है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट का जो सिंबल होता है KNO3, ये क्या है आपका, पोटेशियम नाइट्रेट। अभी मैंने बताया कि नाइट्रेट पोटेशियम के लिए कौन सा सिंबल लिखेंगे हम, K, पोटेशियम के लिए हम K सिंबल लिखेंगे, और नाइट्रेट के लिए हम कौन सा सिंबल लिखेंगे, NO3 का सिंबल लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोटेशियम और ये हो गया आपका नाइट्रेट। तो ये आपका एक सॉल्ट गिवन है पोटेशियम नाइट्रेट। तो अब हमें बताना है कि ये कौन से एसिड से और कौन से बेस से मिलके बनता है, ठीक है। तो सॉल्ट है हमारा यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है। तो यहाँ पे ये जिसमें जो एसिड यूज़ होगा इसमें नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होगा। तो नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है HNO3, ये नाइट्रिक एसिड होता है, और जो बेस है वो क्या होगा आपका KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आपका एसिड है, एसिड कौन सा है आपका HNO3, HNO3 को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड कहते हैं, और इसकी रिएक्शन हमने बेस के साथ में कराई है KOH। तो ये क्या बनेगा आपका KNO3 प्लस वाटर, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन है कि जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्ट है ये आपका पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्ट है, ठीक है। तो इसमें हमने जो एसिड लिया है ये हमने HNO3 लिया है। इस HNO3 का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आपका नाइट्रिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। HNO3 जो होता है इसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। तो ये जो HNO3 है ये आपका नाइट्रिक एसिड है, और जो KOH है इसको हम क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे NaOH को हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे जो KOH है ये क्या है आपका KOH, इसको हम कहेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो HNO3 क्या है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, और KOH आपका क्या है
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो दोनों को मिला के कौन सा साल्ट बनेगा आपका, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस वाटर। तो अब हमें बताना है कि ये जो पोटेशियम नाइट्रेट आपका बना है ये आपका एसिड होगा, बेस होगा या न्यूट्रल होगा। हमें ये बताना है कि ये एसिड होगा, बेस होगा या न्यूट्रल होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें ये देखना है कि जो हमने एसिड और बेस लिया है वो आपके स्ट्रॉन्ग हैं या वो आपके वीक होते हैं। तो ये जो HNO3 का जो एसिड है, ये जो HNO3 का एसिड है जिसको हम नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं, ये आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। और ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बेस हमने लिया है ये भी क्या है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग, ये भी आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों जो हैं ये आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है। जो एसिड आपने लिया है नाइट्रिक एसिड ये भी स्ट्रॉन्ग है, और जो बेस आपने लिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी आपका स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो जो आपका साल्ट बनेगा KNO3 ये क्या होगा, आपका न्यूट्रल होगा, और इसके pH की वैल्यू जो है वो 7 के बराबर होगी। ठीक है। तो ये इक्वेशन भी जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट कर लो कि जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्ट होता है वो आपका जौन से एसिड से मिलके बनता है, नाइट्रिक एसिड का एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बेस आपस में मिलके पोटेशियम नाइट्रेट बनाते हैं, और ये न्यूट्रल होता है और इसके pH की वैल्यू जो होती है 7 होती है। नोटबुक में नोट कर लो सभी ये इक्वेशंस। तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट सॉल्ट जो इसमें गिवन है हमें, नेक्स्ट सॉल्ट इज़ द अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट सॉल्ट जो इसमें हमें दिया गया है अमोनियम क्लोराइड। तो अब हमें देखना है कि जो अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट है वो आपका एसिड होगा या बेस होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अमोनियम क्लोराइड होता है उसको ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड को हम कैसे लिखेंगे, अमोनियम के लिए हम लिखेंगे NH4 और क्लोराइड के लिए हम लिखेंगे Cl। तो ये फॉर्मूला होता है आपका अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख लो सभी। अमोनियम क्लोराइड के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको हम क्या लिखेंगे, NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है, अमोनियम के लिए NH4 और क्लोराइड के लिए Cl, तो ये अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl ये आपके कौन कौन से एसिड से मिलके बनता है, तो इसमें डेफिनेटली एक तो Cl लगा है, तो इसका मतलब इसमें जो एसिड हम यूज़ करेंगे वो एसिड आपका, क्योंकि इसमें एक Cl लगा है तो हमें एक ऐसा एसिड लेना पड़ेगा जिसमें Cl लगा हो। तो हमारे पास एक ऐसा एसिड है जिसमें Cl लगा हो, वो कौन सा होता है आपका HCl। और दूसरा बेस हमें लेना पड़ेगा जिसमें क्या लगा हो, NH4 लगा हो। तो वो जो बेस होगा वो कौन सा होगा आपका NH4OH। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास सोडियम क्लोराइड। NH4Cl जो है ये आपका सोडियम क्लोराइड है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे Cl आ रहा है तो यानी कि हमें एक ऐसा एसिड लेना पड़ेगा जिसमें Cl आए। तो हमें पता है कि जो HCl होता है उसमें Cl आ रहा है, तो इसमें हमें कौन सा एसिड लेना पड़ेगा, इसमें हमें HCl लेना पड़ेगा। ठीक है। और फिर हमें देखना है कि बाकी क्या बचा है, यहाँ पे NH4 बचा है, तो हमें फिर एक ऐसा बेस लेना पड़ेगा जिसमें NH4 आए। तो वो वाला बेस आपका कौन सा होगा, NH4OH। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वाला सॉल्ट बनाने के लिए जो एसिड लिया है, ये एसिड हमने कौन सा लिया है, HCl एसिड। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। और जो बेस है वो हमने कौन सा लिया है, अमोनियम। इसको हम कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं हम, NH4 से अमोनियम और OH से हो जाएगा ये हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले से भी ध्यान दे सकते हैं कि Cl के लिए हमें एक ऐसा एसिड लेना पड़ेगा जिसमें Cl आए। तो इसलिए हमने जो एसिड लिया वो HCl का लिया, और बेस में NH4 आना चाहिए, तो बेस में NH4 एंड OH। तो एसिड हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और बेस हो गया आपके पास NH4OH। इसको हम क्या कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो HCl को मिलाने से और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने से आपका कौन सा सॉल्ट बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है। तो अब हमें देखना है कि ये आपका स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड होगा, बेस होगा या न्यूट्रल होगा। अब हमें देखना है यहाँ पे कि ये जो एसिड है HCl ये आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। ये जो एसिड है ये आपका स्ट्रॉन्ग है, और जो बेस है ये आपका वीक बेस है। ठीक है। ये जो बेस है ये आपका वीक बेस है। तो HCl आपका स्ट्रॉन्ग है और NH4OH जो बेस है ये वीक है। तो हमारा
तो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग है, तो यानी कि यहाँ से जो सॉल्ट बनेगा वो भी कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो यानी कि ये जो सॉल्ट हमारा बना है अमोनियम क्लोराइड का, ये कैसा होगा, ये आपका एसिडिक होगा। तो ठीक है, क्योंकि इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड से जो आपका सॉल्ट बनेगा वो भी कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो एसिडिक का जो पीएच होगा वो कैसा होगा, लेस देन 7। तो इसके पीएच की वैल्यू जो होगी वो 7 से कम आएगी। तो ये इक्वेशन जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। तो जो आपका अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट है वो आपका HCl से बनता है और NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बनता है, ठीक है। तो HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग है और जो बेस है वो आपका वीक है। तो जो आपका सॉल्ट होगा वो एसिडिक इन नेचर होगा, क्योंकि एसिड जो है वो आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब इसका जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा और पीएच की वैल्यू जो है वो लेस देन 7 होगी। तो जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लो। नेक्स्ट इसमें हम जो सॉल्ट करेंगे, नेक्स्ट जो हम सॉल्ट की एक्टिविटी करेंगे वो है आपकी जिंक सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो दिया गया है आपका सॉल्ट जिंक सल्फेट, ठीक है। तो जिंक सल्फेट को लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, जिंक को हम कैसे लिखते हैं, Zn, जिंक को हम लिखते हैं Zn। और अभी मैंने बताया सल्फेट को हम कैसे लिखेंगे, SO4। अभी मैंने बताया सल्फेट को हम कैसे लिखेंगे, SO4। तो जिंक सल्फेट को हम कैसे लिखेंगे, Zn का मतलब जिंक और सल्फेट का मतलब SO4। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया आपके पास, जिंक सल्फेट। तो इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा सॉल्ट है वो कौन सा है, जिंक सल्फेट। इसको हम लिख लेते हैं ZnSO4। तो अब हम देखते हैं कि ये जो है ये आपका जिंक सल्फेट जो है ये कौन कौन से एसिड से मिलके बनता है और कौन कौन से बेस से मिलके बनता है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें एक ऐसे एसिड का फॉर्मूला देखना पड़ेगा जिसमें क्या आ रहा है, SO4, और हमें पता है कि ये किस में होता है, ये वाला, ठीक है, ये किस में होता है, SO4 आपका H2SO4 में होता है। ये कौन से एसिड में होता है, H2SO4, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं और इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। और इसमें बेस हमने कौन सा लिया है, बेस है आपका जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH2। तो इसमें जो आएगा आपका जिंक हाइड्रोक्साइड आएगा, ठीक है। तो जो आपका जिंक सल्फेट है, ठीक है, तो जिंक सल्फेट में हमने देखना है क्योंकि यहाँ पे SO4 आ रहा है, इसका मतलब जो एसिड है उसमें भी क्या आना चाहिए, SO4। तो ऐसा एसिड जिसमें आपका SO4 आता है उसको हम क्या लिखते हैं, H2SO4। तो H2SO4 जो होता है इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं और जो जिंक हाइड्रोक्साइड है ये आपका बेस होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमने एसिड यूज़ लिया है इसको, इस साल्ट को बनाने के लिए, जो आपका एसिड है उसको हम कहते हैं H2SO4 और जो बेस है वो है आपका जिंक हाइड्रोक्साइड। जो आपका बेस है वो है आपका जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कौन सा सॉल्ट बन रहा है, आपका जिंक सल्फेट बन रहा है। तो जिंक सल्फेट बनाने के लिए आपने कौन से एसिड का इस्तेमाल किया, आपने H2SO4 जिसको हम हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं उसका इस्तेमाल किया। और बेस कौन सा है, जिंक हाइड्रोक्साइड। ZnOH को हम क्या कहेंगे, जिंक हाइड्रोक्साइड। तो जिसके पीछे SO4 है उसको हम सल्फेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बना, अब हम देखेंगे कि ये आपका कैसा होगा। तो जो H2SO4 है ये क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग है। H2SO4 जो होता है ये आपका स्ट्रॉन्ग होता है और ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड है ये आपका वीक होता है। तो यहाँ से जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, क्योंकि एसिड इसमें स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो जो सॉल्ट का नेचर होगा वो भी आपका कैसा होगा, एसिडिक होगा। सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा और इसके पीएच की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7 से कम होगी। जल्दी से इक्वेशन अपनी नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जिंक सल्फेट है वो आपका एसिडिक इन नेचर होता है और इसके पीएच की वैल्यू जो होती है वो 7 से कम होती है, क्योंकि ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड से बनता है और वीक बेस से बनता है। ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड से बनता है और वीक बेस से बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा लिया आपने, H2SO4, और वीक बेस आपने कौन सा लिया, जिंक हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इसमें जो हम करेंगे, नेक्स्ट इसमें जो आपको सॉल्ट गिवन है वो है आपका कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट इसमें गिवन है आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो सेम जैसे हमने जिंक सल्फेट का किया वैसे ही आपका कॉपर सल्फेट का आएगा। तो कॉपर सल्फेट को हम लिखेंगे कैसे, कॉपर के लिए हम लिखेंगे Cu और सल्फेट के लिए मैंने अभी बताया जहाँ पे भी आपका सल्फेट होता है वहाँ पे आप क्या लिखोगे, SO4।
तो ये हो गया आपका कॉपर और ये हो गया सल्फेट, तो इसको हम कहेंगे कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के लिए भी सेम वैसे ही जैसे आपने जिंक सल्फेट के लिए किया था, तो कॉपर सल्फेट के लिए जो होगा इसको हम लिखेंगे यहाँ पे जो आपका सॉल्ट है कॉपर सल्फेट। तो हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट आपका कैसे बन सकता है। तो एसिड के लिए तो आपको सेम वही लेना पड़ेगा H2SO4, तो एसिड तो आपका सेम ही आएगा H2SO4, और बेस आप यहाँ पे क्या लोगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो इसमें जो आपका बेस होगा उसको हम लेंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सॉल्ट जो है यहाँ पे आपका कॉपर सल्फेट है CuSO4, और ये इसके लिए एसिड हमें कौन सा लेना पड़ेगा H2SO4, और बेस आपको कौन सा लेना पड़ेगा यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो इसको हम कहते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी कि जो आपका CuSO4 है कि अगर आप H2SO4 को मिला दो, H2SO4 को किसके साथ मिलाओ आप, कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ में मिलाओ CuOH2, तो आपको क्या मिलेगा, कॉपर सल्फेट मिलेगा, CuSO4 मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है तो अब हमें देखना है कि ये जो सॉल्ट आपका बनता है इसके लिए हमने कौन सा एसिड लिया है, हाइड्रोजन सल्फेट। तो अभी हमने देखा कि ये जो हाइड्रोजन सल्फेट होता है ये कैसा एसिड होता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये जो बेस है इसको हम क्या कहते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होता है ये आपका वीक बेस होता है। तो यहाँ से जो आपका सॉल्ट बनेगा, यानी कि यहाँ से जो आपका सॉल्ट बन रहा है कॉपर सल्फेट, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से बन रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड से बन रहा है, तो ये भी आपका कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर, और इसके pH की वैल्यू क्या होगी, 7 से कम होगी। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट भी जो होगा वो एसिडिक इन नेचर होगा। तो इसके लिए हमने कौन सा एसिड इस्तेमाल किया, हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4, और बेस कौन सा इस्तेमाल किया, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो दोनों को मिलाने से आपका कॉपर सल्फेट बनता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है कॉपर सल्फेट के बाद नेक्स्ट इसमें जो सॉल्ट है हमारा सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो नेक्स्ट सॉल्ट है हमारा सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट का जो फॉर्मूला होता है, तो इसमें नेक्स्ट हमें करना है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट के लिए अभी मैंने बताया इसको हम कैसे लिखेंगे। सोडियम कार्बोनेट के लिए हम लिखेंगे Na, और कार्बोनेट के लिए हम लिखेंगे CO3। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सोडियम और ये हो गया आपके पास कार्बोनेट। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट वाली, ये आपकी कैसे बनती है, जो आपका सोडियम कार्बोनेट है यानी कि जो आपका NaNO3 है। ठीक है, तो ये कौन कौन से एसिड से मिलता है, इसमें जो हम एसिड का इस्तेमाल करते हैं वो है आपका, उसको हम लिखते हैं H2CO3। जो एसिड होता है वो है आपका H2CO3, और जो बेस है वो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एसिड इसमें हमने कौन सा लिया है, H2CO3, और जो आपका बेस है वो कौन सा है आपका NaOH। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा सॉल्ट बन रहा है आपका, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को हम क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा बिग कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट के लिए हम यहाँ पे कौन सा लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट के लिए हम लिखेंगे NaCO3, सोडियम कार्बोनेट के लिए NaCO3, और जो एसिड हमने यूज़ किया है, ठीक है, ये एसिड को हम लिखेंगे, इसका जो फॉर्मूला है H2CO3। इसमें जो एसिड है वो कौन सा हम लेंगे, H2CO3, और जो बेस है उसको हम क्या लेंगे, NaOH। और जो H2CO3 है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ये कौन सा है, इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। तो ये कौन सा एसिड है आपका, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो जो आपका सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट को हमने क्या लिखा है, NaCO3। तो इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक ऐसा बेस लेना पड़ेगा जिसमें Na आ रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने एक ऐसा बेस लिया जिसमें Na आ रहा है, और हमें पता है कि वो कौन सा बेस होता है, वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो Na लाने के लिए हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। ठीक है, और CO3 लाने के लिए फिर हमें एक ऐसा एसिड लेना पड़ेगा जिसमें आपका CO3 आ रहा है।
तो वो CO3 आपका किस में आ रहा है, कार्बोनिक एसिड में। तो ये आपका कार्बोनिक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपका H2CO3। तो इसको नोट कर लो। तो फिर हम देखेंगे कि ये जो एसिड है ये आपका वीक एसिड होता है, और ये जो बेस है आपको पता है कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, तो आपका NaCO3 आप बता ही दोगे अब, क्योंकि एसिड तो वीक है और बेस जो है स्ट्रॉन्ग है। तो बेस स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये जो NaCO3 का सोल्ट बना है ये इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर भी आपका बेस होगा, और इसके pH की वैल्यू भी क्या आएगी आपकी, ग्रेटर देन 7 आएगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जल्दी से नोट कर लो। यहाँ पे हमारा जो सोल्ट है वो सोडियम कार्बोनेट है, और इसके बनाने के लिए हमने कौन से एसिड का इस्तेमाल किया है, कार्बोनिक एसिड का। उसका फॉर्मूला होता है आपका H2CO3, और कौन से बेस का इस्तेमाल किया है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे एसिड तो वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है। बेस स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब जो सोल्ट बनेगा उसका नेचर भी आपका बेस होगा, और pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी। नेक्स्ट इसमें जो एसिड हमें गिवन है, लास्ट एसिड है ये हमारा, दैट इज़ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, लास्ट जो इसमें एसिड हमें गिवन है दैट इज़ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए हम देखते हैं कि ये कैसे बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जो तो सोडियम के लिए हम लिखेंगे Na, हाइड्रोजन के लिए हम लिखेंगे H, और कार्बोनेट के लिए हम लिखेंगे CO3। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये सोल्ट हो गया आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो अब इसमें Na लाने के लिए हमें कौन सा बेस लेना पड़ेगा, NaOH वाला बेस लेना पड़ेगा। ठीक है, और फिर दूसरा सेम वही हमें कार्बोनिक एसिड ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों की रिएक्शन से ये आपका बनता है। तो पहले हम अपने सोल्ट का नाम लिख लेते हैं। सोल्ट का है हमारा NaHCO3। ठीक है, तो ये है हमारा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, तो इसमें जो एसिड हम लेंगे सेम वही एसिड जो हमने लिया था H2CO3, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड कहते हैं। तो ये क्या है आपका कार्बोनिक एसिड H2CO3, क्योंकि हमें CO3 चाहिए, तो CO3 के लिए हमने अभी पिछली इक्वेशन में किया कार्बोनिक एसिड, और इसमें जो बेस होगा वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेस होगा। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए भी आप इसमें क्या इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि इसमें हमें Na चाहिए, तो Na के लिए हमने कौन से बेस का इस्तेमाल किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और फिर हमें यहाँ पे HCO3 चाहिए, तो HCO3 हम किससे लेंगे, कार्बोनिक एसिड से लेंगे। तो दोनों को मिला के जो आपका सोल्ट बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कार्बोनिक एसिड जो होता है अभी हमने देखा कि ये आपका वीक होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला है ये आपका स्ट्रॉन्ग होता है। तो यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है वो आपका स्ट्रॉन्ग है, तो इसका जो नेचर होगा वो भी आपका बेस नेचर होगा, और pH की वैल्यू जो आएगी वो आपकी ग्रेटर देन 7 आएगी। तो डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में आज का जो टॉपिक हमने किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये सारा जो टॉपिक है ये आपको NCERT वाली बुक में से आज जो मैंने आपको पढ़ाया है ये पूरा आपको NCERT की बुक में से पढ़ना है। ठीक है, ये वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो आपके सॉल्ट की फैमिली होती है वो कौन कौन सी फैमिली है। इसमें बहुत सारे सॉल्ट के नाम आपको गिवन थे, उनके फॉर्मूले, ये सारे जो सॉल्ट आपको दिए थे ये सारे सॉल्ट के फॉर्मूले आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। मैंने वीडियो में आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूले लिखने बताए हैं, तो ये सारे फॉर्मूले आपको लिखने हैं यहाँ पे। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे देखा इस एक्टिविटी में कि बहुत सारे हमने सॉल्ट लिए। ठीक है, हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट कैसे प्रिपेयर होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का कैसे प्रिपेयर होता है। उसके बाद हमने देखा कि जो एल्यूमिनियम क्लोराइड का कैसे प्रिपेयर होगा, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये सारे जो है हमने प्रिपेयर किया कि कैसे ये आपके कौन से एसिड से कौन से बेस से ये प्रिपेयर होते हैं, और फिर हमने देखा कि कौन से एसिड होंगे, कौन से बेस होंगे, कौन से न्यूट्रल होंगे, और इनके pH की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो सारी इक्वेशंस मैंने बताई हैं कि ये वाले जो सॉल्ट आपके हैं ये सभी को अपनी नोटबुक में लिखना है, इनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है, और मेरे से होमवर्क भी आपको चेक कराना है। तो ये NCERT की बुक आपको पढ़नी है, और जो वीडियो में मैंने समझाया है इसको ध्यान से आपको देखना है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया कि अगर आपका एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो पीएच की वैल्यू जो है वो 7 के बराबर होगी। फिर हमने देखा कि अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो पीएच की वैल्यू जो है लेस देन 7 होगी और वो जो सोल्ट है वो आपका एसिडिक होगा। और लास्ट में हमने देखा कि अगर आपका जो बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है तो जो हमारा सोल्ट होगा वो बेसिक इन नेचर होगा और उसके पीएच की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 7 होगी। तो सभी स्टूडेंट अपने काम को सिंसियरली करें और सभी स्टूडेंट ये रिटन प्रैक्टिस करके मुझसे अपना होमवर्क चेक कराएंगे। थैंक यू।